तो फिर कौन हो जाएंगे इसके बाद में? NV रबड़, ये NV रबड़ हो जाएंगे इसके बाद। NV रबड़ कर लीजिए, बाद में देख लेना इसको। SA बोबड़े थे इससे पहले, SA बोबड़े, ये रिटायर हो रहे हैं, ये 47 में थे, ये 23/4/21 को रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी इनका नाम पहले ही, वो तो होता ही है, जो वरिष्ठतम होता है उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। वाइल्ड एंड विलफुल, वाइल्ड एंड विलफुल नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक है, हाँ, वाइल्ड एंड विलफुल, ये विलफुल है। इसके लेखक है नेहा सिंह। वो क्या बहुत आ रही है, नेहा सिंह। योसांग त्योहार, ये तो मालूम ही होगा सबको, हाँ, योसांग त्योहार। योसांग है, लोसांग है? योसांग, योसांग हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया है मणिपुर में, ये मणिपुर में मनाया जाता है। बहुत है त्योहार, तो लगातार चलते रहते हैं, बीच बीच में लेते रहते हैं इनको। 3 नए अभी राफेल आए हैं, राफेल फाइटर जेट। ये भारत में चौथी खेप है, ये कहाँ पहुंची है? ये इनको कहां पर उतारा गया है? जामनगर में। एक बार आ गए 50, फिर दूसरी बार आ गए 20, तीसरी बार आ गए लॉट, वही खेप हो गया। जामनगर एयरबेस पर, जामनगर एयरबेस पर इनको उतारा गया है, ये चौथी खेप है। जामनगर गुजरात, ये चौथी खेप आई है। ये एयरबेस शांतिर, शांतिर अग्रसेना, शांतिर अग्रसेना 2021, 2021 शांतिर अग्रसेना 2021। ये एक प्रोग्राम आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? और इसमें कौन कौन देश भाग ले रहा है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कई देश मिलकर के इसमें भाग ले रहे हैं, और ये बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जा रहा है, बांग्लादेश में। इसमें भारत भी हिस्सा लेगा, भारत के अलावा और भी देश इसमें हिस्सा लेंगे। भारत लेगा, बांग्लादेश है ही है, भूटान लेगा, श्रीलंका लेगा, तमाम देशों के प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं। इसमें हमसे ये नहीं पूछा कौन कौन सा देश भाग ले रहा है, एक कंबाइंड संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देशों का, कोई भी आ सकता है इसमें। तो ये आयोजन कहाँ हो रहा है ये पूछ सकता है, बांग्लादेश में इसका आयोजन। जेंडर गैप इंडेक्स, थोड़ा सा जल्दी निकल लिया करो, कहां से आते हो? अरे तो जल्दी निकल लो, 10 मिनट और, 15 मिनट और पहले निकलो।
जब रिपोर्टिंग टाइम होती है स्टेशन पर तो बहुत देर पहले बुलाते हैं, 15-20 आधा घंटा पहले बुला लेते हैं और उन्हीं को भेजते हैं जो बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं। अब जैसे अगर गार्ड भी बनते हो तो गार्ड तो वहां हो जाते हैं इकट्ठे, 8-10 गार्ड को इकट्ठा कर लेते हैं वो, उनमें से भेजेंगे उनको जो पहले आ गए उनका नंबर लग गया, बाकी लेट आते हैं उनको नहीं भेजते हैं, उनको बाहर कर देते हैं। तो टाइम से पहले रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। और फिर ट्रेन अगर लगी हुई है तो बिल्कुल जाना ही जाना है टाइम से, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी। मतलब एब्सेंट लगा देते हैं वो अगर लेट हो गए तो। रिपोर्टिंग टाइम तो होता है ना फिक्स, 5:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, आपको 5:30 बजे जाना होगा, 10 मिनट चल सकते हैं, 15 मिनट चल सकते हैं, 6 बजे आपकी ट्रेन लगी हुई है, आप अगर 5:45 तक नहीं पहुंचे तो आपकी जगह किसी और को भेजेंगे, ट्रेन तो जाएगी टाइम से। ना ना ना, ये लेट होने की आदत होती है, ये ऐसा नहीं नौकरी लग गई तो आप टाइम से पहुंचेंगे। 10 मिनट और पहले कर लो। अरे तो हम भी तो तीसरी मंजिल पर रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। मैनेज कीजिए। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? 140वां है। जेंडर गैप, पुरुष महिलाओं के गैप में भारत 140वें स्थान पर है। काम का क्वेश्चन है। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया योजना, जो खेलो इंडिया योजना है इसका ऐसा नहीं था ये रेगुलर चलेगी, अब इसका विस्तार कर दिया है, थोड़ा सा और चलेगी अभी। आज ये पेन में क्या हुआ, इस पर कोई और किसी ने प्रोग्राम लिया है क्या? मतलब मोटा लिखा है ये पेन, नहीं हो रहा, इसका विस्तार कर दिया गया है। अब ये 2025-26 तक चलेगी। अच्छा लग रहा है, चलिए थोड़ा सा हमें 2025-26 तक चलेगी अभी। अभी BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नगर निगम सूचीबद्ध हुआ है। ये अभी हुआ है, इससे पहले वैसे एक और हो चुका है, लखनऊ भी सूचीबद्ध है, लखनऊ नगर निगम, और अभी जो हुआ है वो गाजियाबाद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो गया तो वहां से कुछ अर्निंग भी होगी, कोई शेयर लेगा इसका तो अर्निंग होगी, उसी अर्निंग से ये इसका डेवलपमेंट करेंगे। जैसे हमारी KCG किरण कंपनी है, हमने इसका शेयर लॉन्च कर दिया, 51% जब हमारा रहेगा तो हमारा इस पर अधिकार होगा, बाकी हम 49% इसका शेयर लॉन्च कर सकते हैं। अब शेयर जब हमने इस कंपनी को लिस्टेड किया BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो किसी ने खरीद लिया एक स्टॉक, एक शेयर की कीमत मान लिया आज की डेट में 10 रुपए है, लेकिन हमारी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ी तो शेयर की कीमत भी बढ़ने लगी, तो किसी ने खरीद लिया उसको 20 रुपए का, आगे चल के वही शेयर की कीमत हो गई 50 रुपए, तो प्रॉफिट किसे गया? उस खरीदने बेचने वाले को। लेकिन हमारे पास तो 10 रुपए आ गया ना उसका, तो वो 10 रुपए हमने यहाँ पे डेवलपमेंट में लगा लिया। अब वो शेयर बेचते रहे लोग, किसी का 50, फिर आगे 100, और एकदम से डाउन होकर 5 ही रह गया तो 5 में बिक गया, लेकिन हमारे तो 10 रुपए मिल गए ना। तो इस तरीके से ये नगर निगम को अब यहाँ से पैसा मिलेगा, लेकिन उतना शेयर चला गया, वो पब्लिक का हो गया उतना शेयर, वो गवर्नमेंट का नहीं रहा। ONGC के CMD, ONGC CMD की बात कर रहे हैं, नए बने हैं ये, इनको अभी चार्ज दिया गया है, ONGC के CMD को सुभाष कुमार को दिया गया है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC, ये कुछ जो नवरत्न है उन कंपनियों में पूछ लेता है एक आध के, तो कुछ खास कर लो, जैसे ONGC कर लिया, NTPC कर लिया,
गेल, सेल, व्हेल, ये 4-5 तो कम से कम कर ही लीजिए। फोर्ब्स पत्रिका ने अभी लीडरशिप का अवार्ड दिया है, लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया है? लीडरशिप अवार्ड सोनू सूद को दिया है, सोनू सूद। 51वें दादा साहब फाल्के की घोषणा हो गई है। कौन थे दादा साहब फाल्के? फिल्म जगत के पिता में, भारतीय फिल्म जगत के पिता में, उन्हीं की स्मृति में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 1969 से रेगुलर। ये 2019 का दिया गया है, अभी 51वां है, अभी दिया नहीं गया है, घोषणा कर दी गई है। किसको घोषणा की है? रजनीकांत को। ये रजनीकांत को दिया जाएगा। 18 किसको दिया गया था? 18 वाला अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन के लिए। ये पीछे के भी पूछ लिए जाते हैं, पीछे के 2-3 याद रखिए। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया है। अब कुरनूल हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाएगा? नाम किया गया है वालवाड़ा। वाल ये या है वालवाड़ा, नरसिम्हा रेड्डी, वालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। वाल है ये, या है वालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। एक पुस्तक और करेंगे, युवा भारत। युवा भारत, द हीरोज ऑफ टुडे। इस पुस्तक के लेखक है प्रति वर्ष दिया जाता है, हर साल का दिया जाता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको देता है। इस बार तो कोरोना की वजह से सब कुछ लेट हुआ है, वैसे भी ये लेट चल रहा है, वैसे भी लेट चल रहा है, ये तो काफी लेट चल रहा है। देवीर सिंह भंडारी, इस तरह के लेट ही चल रहे हैं। व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ये सब लेट लद्दी भी दिए जाते हैं। 1 साल तो 2 साल तो पीछे रहते ही हैं। एक S&P ग्लोबल रेटिंग जारी हुई है, S&P ग्लोबल रेटिंग, काफी वैल्यूएबल रेटिंग है ये वर्ल्ड स्तर पर। इसने ये बताया है कि वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है इसने। ये एडवांस में अपना अनुमान लगा करके बताती है ये संस्था। तो भारत की जीडीपी बताया है कि 11% रहेगी 2022 की। जरा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही मालूम हो तो मत लिखिएगा, नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा। UIDAI
के सीईओ करा चुके हैं इसको पहले। कौन है? हाँ, सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग नहीं मालूम हो तो लिखिएगा। उत्कल, उत्कल मीन्स उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कुछ राज्यों के स्थापना दिवस एकाध होना चाहिए हमारे पास। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है इस समय? नहीं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। इस तरह से पूछते रहेंगे 2 3 4 5 क्वेश्चन रोजाना पीछे के। बोलिए उड़ीसा के सीएम सबको मालूम होगा, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है यहाँ के उड़ीसा के? गणेशी लाल। गणेशी लाल, बिल्कुल ठीक। एफसीआई के सीएमडी कौन है इस समय? सीएमडी चेंज हुए थे अभी कुछ दिन पहले। एफसीआई के सीएमडी आतिश चंद्र। आतिश चंद्र। बस इतना ही रखेंगे और आगे बढ़ते। इसमें जो खास क्वेश्चन है जरा इन पर नजर डाल लीजिए। एक तो ये रेटिंग है एसपी ग्लोबल रेटिंग में 11% का, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फोर्स अवार्ड, खेलो इंडिया, जेंडर गैप, सातिर अग्रसेना और चीफ जस्टिस। ये हमारे कुछ खास क्वेश्चन।